गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि AIAPGT 2023 जो है बहुत ही जल्द द डे आफ्टर टुमारो जो है होने वाला है 31 जुलाई को। तो टाइमिंग्स आप रिमाइंड कर लें कि टाइमिंग्स में थोड़ा सा चेंज है। अब 9 AM to 11 AM जो है, जो पहले की 10 to 12 रहा करता था। तो सब अपने सेंटर्स पे टाइमली पहुंच जाना, अकॉर्डिंगली जितना भी दूर हो उसके अकॉर्डिंगली एक दिन पहले जाना है या फिर मॉर्निंग में जल्दी जाना है। इट्स बेटर कि आप अगर दूर पड़ रहा है तो एक दिन पहले जाके रहें, रिलैक्स रहें, सोए आराम से, पूरी नींद लें और मॉर्निंग में फ्रेश जो है बिल्कुल माइंड से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, बट अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑफ कोर्स। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने एक लिस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है कि जो आपको हेल्पफुल हो सकती है उस 3 आवर्स के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में अपने बेस्ट के साथ। ठीक है, जितना भी आपने देखो बेटा, तैयारी सब लोग करते हैं ना, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उनसे किन चीज़ों में बेटर हो। चाहे वो प्रिपरेशन की बात हो, चाहे वो अटेम्प्ट की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात हो। ठीक है, तो कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है अपना। ठीक है, और अपनी हेल्थ का, खाने वाने का सब ध्यान रखिए। आज आप खुश रहिए। ठीक है, और बढ़िया तरीके से जो है आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितना भी आपने मेहनत करी है पहले, सब कुछ जो है बेटा 3 घंटे पर डिसाइड मतलब होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसमें बिल्कुल ही फ्री माइंड होकर बिल्कुल अपने माइंड को कंसंट्रेट करके अपना काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आप इजीली जो क्वेश्चन होते हैं, सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, वो बिल्कुल ही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन बनाकर हम अपना एग्ज़ाम देंगे और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नो डाउट। आगे है कि एक कोट है कि डोंट बकल अंडर प्रेशर, कि आपको किसी प्रेशर के अंदर नहीं आना है कि मैंने जो है इसी साल एडमिशन लेना ही पड़ेगा या और कुछ, या फिर मैंने ड्रॉप किया है तो मेरा यही अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे फालतू प्रेशर अपने अंदर अब भी नहीं लाने हैं। वो प्रेशर जो है वो प्रिपरेशन के टाइम पर रहना चाहिए। दैट इज़ इनफ। अब आप सब कुछ कर चुके हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग अपने आपके लिए जो सही था, आपके लिए जो बेटर था, आपने उतना टाइम दिया है, आपने उतने प्रिपरेशन किए हैं। तो अगर आप इतने अच्छे से तैयार होकर अब हो, तो अब बस तैयार है एग्ज़ाम और आपको बस क्रैक करना है। इतना ही माइंड में सोच के चलना है। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी फंक्शन की प्रिपरेशन करते हैं कि हम बहुत टाइम से बहुत सारी नई नई चीज़ें याद कर रहे होते हैं, ड्रेसेस याद कर रहे होते हैं और चेयरफुल माइंड के साथ जिस दिन हमारा फंक्शन होता है तो हम कितने खुश होते हैं कि हमने इतनी तैयारी करी है और अब हम जो है आज बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। ऐसा ही हमें इसको कंपेयर करना है कि कोई फंक्शन है और हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है और हम चेयरफुल माइंड के साथ जो है इसको अटेम्प्ट करके आएंगे। और अपने माइंड में हमेशा रखना कि हाँ, ये एग्ज़ाम जो है हमारा क्रैक होगा ही। ठीक है, तो और एग्ज़ाम को देखने के बाद कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो डोंट बकल अंडर प्रेशर। तो आपको कोई फालतू का प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब भी पेव योर वे टू सक्सेस, और अपने सक्सेस के वे में अपना आपको क्लियर रखना है कि मुझे तो ये क्वेश्चन पेपर अपना बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है। और अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द लक। मे गुड लक बी इन योर फेवर। ठीक है, तो हम बिल्कुल आई विश कि आप सब लोगों के फेवर में ही जो है आपका गुड लक हो। और जो इश्यूज़ मोस्टली आते हैं जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, पीसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई हेल्थ का इशू हो जाता है ना, आने जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं आप उनसे बचे रहें, होप सो। और इसके लिए आपको गॉड से भी प्रे करना चाहिए ऑफ कोर्स।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि गुड लक जो है आप सब लोगों के साथ है। अगर आप लोगों ने मेहनत करी है, बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपने जो है अपना काम किया है, तो हमेशा गुड लक आपके साथ ही रहेगा। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके कि अल्टीमेटली लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होगा, तो आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना ही है, ठीक है। अब हमें ध्यान किन किन बातों का रखना है, तो ये कुछ लिस्ट है, जैसे कि कलेक्ट एवरीथिंग 12 आवर हो, तो 12 घंटे पहले, अगर आप उससे पहले अपना जो स्टेशन है वो छोड़ रहे हैं, आप मेनली सेंटर पे जा रहे हैं, तो पहले कलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आपको 12 आवर। और हमेशा ध्यान रखें अपना सामान, अपनी सारे जो एसेंशियल्स हैं, जो भी आपके एडमिट कार्ड है, आईडी है, या आप अच्छे से पहले अपने एडमिट कार्ड को पढ़ें कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है, कैसे फ़ोटो पेस्ट करनी है, कहाँ साइन करने हैं, यहाँ करने हैं या इन्विजिलेटर के सामने करनी है, वो सब चीज़ें जो हैं आप खुद ही पढ़ेंगे, किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे, खुद ही आप पढ़ेंगे, खुद ही जो है आप उसको चीज़ों को कलेक्ट करके अपने बैग में रखेंगे। क्या आपने पहनना है अकॉर्डिंग टू ड्रेस कोड वो आप निकाल कर रखेंगे, क्योंकि फालतू के ये प्रेशर जो है, जो आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। लास्ट टाइम में आपका मूड ख़राब हो जाएगा अगर वहाँ पे किसी ने टोक दिया, है ना। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फंक्शन का एग्जांपल दिया, अगर आप बहुत एक्साइटेड हो और बहुत अच्छा फंक्शन है और आपकी ड्रेस में ही कोई बटन नहीं है या फिर कुछ कहीं से फट गई है, तो ऐसी चीज़ों से आपका मूड ख़राब होगा कि नहीं उस टाइम पे। तो इसलिए इन चीज़ों को भी बेटा आपको ध्यान देना ही है, ताकि वहाँ पे उस टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं हो, किसी चीज़ का फालतू आपको प्रेशर उस टाइम पे फील नहीं हो। तो आपको मैंने फर्स्ट क्या कहा, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पे जितनी चीज़ें हैं आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे 12 आवर्स अगो, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी और से, अपने सिस्टर, फ्रेंड, ठीक है, ब्रदर, किसी से भी आप जो है रीड करा सकते हैं रिकन्फर्मेशन के लिए कि मेरा कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। तो बी विद योर फैमिली, और 12 घंटे पहले ही आप अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स तो ज़रूर बिताएं। उनको बोलें कि मैं करूँगा अच्छे से और अपना बेस्ट करूँगा, और उनको भी पता है, वो भी आपको जो है सपोर्ट करेंगे। और फैमिली नहीं तो जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सा जो है, जो बिल्कुल आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नियर बाय फ्रेंड्स हैं, है ना, उनसे आप बात करें एक घंटा, उनके पास बैठें। और ये भी ऑप्शन नहीं है तो आप जो है अपना बाहर वॉक के लिए जाएं, थोड़ा सा पार्क में शाम में 1-1.5 घंटा वहाँ पे स्पेंड करें, कुछ अच्छा खाएं, बाहर का ऑयली या फिर स्पाइसी फूड आप नहीं खाएं, रेनी सीज़न है वैसे भी, और तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी जो बेटर हो आपके लिए, जूस वगैरह या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो और हाइजीनिक हो, ठीक है। इसके अलावा लाइट डाइट रखेंगे। मैंने अभी बताया कि हम जो है रेनी सीज़न है, चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं इसमें किसी भी चीज़ को जो है इन्फेक्शंस हम ले लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से लाइट डाइट लेनी है, हैप्पीली माइंड से खाना खा के, नाश्ता करके ही, और कुछ नाश्ता साथ लेकर ही जाना है। अगर आप अपने होम टाउन से डायरेक्ट जा रहे हैं और टाइम लग रहा है, तो आप लाइट फूड अपने साथ लेकर भी जाएँ अच्छा सा, और मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट करके भी जाएँ, ठीक है। तो और इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट सेंटर पर पहुंचने वाले हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर एक बार खाना अच्छे से खा के जाएंगे, और वाटर बॉटल का ध्यान रखेंगे, अगर अलाउड है तो आप ज़रूर साथ लेके जाएंगे ट्रांसपेरेंट बॉटल, ठीक है। एन्जॉय योर हॉबी लाइक सॉन्ग, डांस, प्ले फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। तो उस दिन आपको सॉन्ग, डांस, जो भी आपको सॉन्ग मोस्टली जो है प्रेफरेबल है कि पिछली जो है शाम में 30 की शाम में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, लाइक बैडमिंटन प्ले करना, या फिर कुछ भी जो आप, हाँ, जो आपके आइज़ पे प्रेशर ना डाले, यानी कि आप फ़ोन में ही लगे पड़े हैं। फ़ोन से आप जितना दूर रहेंगे, 24 आवर्स जो अभी हमारे रह गए हैं, ठीक है, मेनली लास्ट वाले, उनमें आप जो है फ़ोन से जो है थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। हाँ, किसी से अगर आपको लग रहा है कि मोटिवेशन मिल सकती है तो उससे बात करें, अदरवाइज़ जो है ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा क्योंकि
टाइम में प्रेशर तो रहता ही है, और हम जो है प्रेशर को गलत तरीके से जो है हैंडल भी कर लेते हैं, है ना। तो उस टाइम पे वो दिक्कत कर सकता है बेटा। तो फ़ोन से दूर रहें और अच्छी चीज़ें करें जो आपको आपके आइज़ पे, आपके माइंड पे प्रेशर नहीं डालें। वेकअप एट अर्ली टाइम, बाथ, प्रे एंड प्रे टू द गॉड, ठीक है। तो टाइम पर आप उठें उस दिन अकॉर्डिंगली कि आप कहाँ आपको सेंटर पर पहुंचना है, या आप रात में पहुंच गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है नेक्स्ट डे जो हमारा मेन AIAPGT 31 जुलाई है, उस दिन आप जल्दी उठें थोड़ा सा, कि आप प्रॉपर बात लें, ठीक है, प्रॉपर प्रेयर करें, और अच्छे से जो भी आपको टीका वगैरह चंदन का हो, सिंदूर हो, आपको लगाना चाहिए, ठीक है। जो है से पॉजिटिव जो वेव्स हैं वो हमारे अंदर एंटर करती हैं और नेगेटिविटी दूर होती है ना। तो जो भी आप बोर्ड में मानते हैं उनको याद करें अच्छे से, कि मैंने जितनी भी जो है मैंने अपनी ताकत लगाई है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, अपना टाइम दिया है, ठीक है, अपना पेशेंस मैंने इस चीज़ को दिया है, तो मैं अपने ही एफर्ट से इसमें अपना बेस्ट अटेम्प्ट करूँ, मुझे इससे अपना जो गोल है वो अचीव हो। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। आप एग्ज़ाम के अंदर, आप एग्ज़ाम जब आप स्टार्ट हो जाएगा या होने वाला होगा, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये 5 बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्या है? फोकस। फर्स्ट इज़ फोकस। तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है। टेंशन्स में हम जो है फोकस करना भूल जाते हैं, या फिर आसपास जो फ्रेंड्स जो है हमारे साथ एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनकी बातों की वजह से जो है फोकस हमारा हो जाता है। बात करनी चाहिए ऑफकोर्स, अगर आपके फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं ऑल द बेस्ट बोलो, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड उस टाइम पे कोई बात नहीं करनी है। या अगर कोई बोल रहा हो कि यार मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो उनसे भी आप थोड़ा सा जो है दूर रहें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, उसको पता है कि उसकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आपको एक्चुअली में रिज़ल्ट का पता होता है कि मैं इतने पानी में हूँ और मेरा ये रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस कई बार हो जाती हैं, तो आप उसको भी जो है आपको हैंडल करने का तरीका, अपने माइंड को आप उस टाइम पे फोकस, बार बार रीफोकस, रीफोकस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप जो है ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्पीड, ठीक है, स्पीड। और एक बात और फोकस में आपको बतानी है कि देखो, टेंशन उस टाइम पे नहीं लेनी है। और फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा गर्ल्स के मन में जो ज़्यादातर ये प्रेशर होता है वो होता है फैमिली प्रेशर। तो फैमिली प्रेशर जो है आपने नहीं लेना है। आपकी जो फैमिली है वो हमेशा आपके साथ है, उन्होंने आपकी मेहनत, वो आप जानते हैं कि आप कितने मेहनती हैं, कितने नहीं। तो आपकी फैमिली बेटा हमेशा अपने साथ है, कि फालतू का ये प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो फोकस इज इक्वल टू फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल सेफ़ हैं, अपने आप को सेफ़, अगर आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने से पहले मान लेते हैं, तो आप ज़रूर फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। मेरी इस बात को ध्यान रखना और हम ऑब्ज़र्व करना कि कितना हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पॉर्टेंट स्पीड, ठीक है। तो स्पीड देखो, जब कोई चीज़ टाइम लिमिटेड हो जाती है ना, तो हमें वहाँ पर स्पीड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो 3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले एक जो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को आपको फॉलो अप करके ही चलना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। आपको अच्छा लगे तो आप उससे कर सकते हैं, अगर आपका कोई पहले से प्लान नहीं है। अदरवाइज़ जो आप पहले अपने टेस्ट सीरीज़ में, सबने टेस्ट सीरीज़ अटेंड करी है बेटा, ठीक है, तो जैसा आपका उस टाइम पे शेड्यूल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। थर्ड है कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट जो है, आप कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंस जो है हमेशा आएगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत बार प्रैक्टिस करी है ना, एग्ज़ाम की, या फिर गोविंद पारिक को बहुत बार लगाया, तो ऑलरेडी आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। बट हाँ, जो एग्ज़ाम प्रेशर है उसके अंदर हम थोड़ा सा हो जाते हैं वीक, तो कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, क्योंकि आपने जितनी तैयारी करी है, उतना जितना टाइम दिया है, तो अपना बेस्ट आपने दिया है, जितना आप दे पा सकते थे, है ना। तो इससे ज़्यादा जो है आप नहीं कर सकते थे, तो इतना अगर आपने किया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट फॉर यू, है ना। ओके, अटेंटिव,
तो अटेंटिव रहना, जैसे ही मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट है फोकस रीफोकस, फोकस रीफोकस, तो वही हमने अटेंटिव होकर बैठना है। सिली मिस्टेक्स जो हम मोस्टली कर देते हैं, बिल्कुल जो है बिल्कुल ही ईजीएस्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या है तरीका बेटा, देखो फर्स्ट पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत प्रॉपर ढंग से पढ़ो, पूरा फोकस रह के, क्योंकि आपके पास शायद इतना टाइम नहीं हो कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ पाओ। तो हमेशा जो है अपनी आंखें माइंड फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके और आप उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करोगे। और बाय चांस वो क्वेश्चन बड़ा है तो वो बड़े क्वेश्चन को क्या रहता है कि यार मैं तो थक जाऊँगा, मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो वो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो जैसे आप टेस्ट सीरीज़ में करते हो। बट मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा अपने माइंड में लेके चलें कि जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है उतना ज़्यादा जो है वो ईजी रहता है। तो हमेशा जो है उसको भी बहुत प्यार से करें, है ना। तो देखो क्या होता है, देखो हमारा नेचर बहुत डिपेंड करता है चीज़ों पे। जैसे कि मैंने क्या बोला कि मान लो कि आपको किसी से बात करनी है और सामने वाला इंसान जो है इरिटेटिव है, लाइक जैसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं वैसे वो इरिटेटिव है, लेकिन आप उससे बहुत प्यार से बात करते हो तो वो सामने से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्ड देता है ना। वैसे ही ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल करोगे, क्योंकि वो सच में बहुत ईजी होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो नॉर्मल क्वेश्चन से वो ईजी होते हैं, तो आप उनको साथ में ही करते हुए चलें इसी माइंड से कि और भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होगा तो मैं इसे अटेंटिव रहकर इसको अटेंड कर लूँगा, ठीक है, या कर लूँगी। उसके बाद है नेक्स्ट एंड अगर आप इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फोकस, स्पीड, कॉन्फिडेंट एंड अटेंटिव, तो ज़रूर आपको बहुत अच्छे हैप्पी रिजल्ट्स जो है आगे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और हमेशा याद रखना एग्ज़ाम जैसा भी हो बढ़िया ही होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने आप को टेंशन में जो है वो नहीं डालना है कि पता नहीं क्या होगा, बस एग्ज़ाम दे दिया आप अब भूल जाओ, ठीक है। आप हैप्पी रहो अपनी फैमिली के साथ, आपने जितना बेस्ट दे सकते थे आपने दिया, आपके साथ गुड लक था और आगे भी रहेगा लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन किसी अच्छे जो है कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं हो जाता तब तक जो है। और इसके बाद भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, बहुत सारे एग्ज़ाम जो है निकलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ सक्सेस क्या हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। अब उस 3 राउंड्स और 3 आवर्स है ना, 3 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम्स है, सॉरी 2 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम्स है, मिस्टेक हुई मुझसे। तो उसमें जो है हमें 3 राउंड्स उसमें कैसे लेने हैं, है ना। तो हम 3 राउंड इन 2 घंटे कैसे लेंगे, देखो मेरे पास इसके 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट राउंड में आप फर्स्ट डिग्री देंगे अपना, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट डिग्री। अब हमने प्रेशर तो लेना है, लेकिन प्रेशर किसका लेना है, एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने का प्रेशर लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा इसका प्रेशर नहीं लेना है। तो हमेशा क्या बोला जाता है कि आप प्रेजेंट में जियो, है ना। तो प्रेजेंट क्या चल रहा होगा हमारा, उस टाइम पे एग्ज़ाम चल रहा होगा। तो एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, फर्स्ट राउंड में अपने माइंड को फर्स्ट डिग्री देना है कि आप पूरा जो है अपना कॉन्फिडेंस लगाएंगे, पूरे 1 से 120 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप बहुत अच्छे से उनको रीड करोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड किया, आपको आंसर आया, लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन रीड किया, आंसर आया, लगा दिया। थर्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको लगाएंगे और उसको मार्क कर सकते हैं या उसको अपने रफ पेपर पर, रफ शीट पर उसका क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, ताकि आप इन 2 क्वेश्चन को जिसमें आप श्योर है उसको दोबारा ना देखें, इतना टाइम ख़राब ना हो, और जिसमें श्योर नहीं है उसको दोबारा देख लें, बट आंसर उसका क्लिक कर दें इफ़ पॉसिबल। नहीं तो हम इसको सेकेंड राउंड में भी ले सकते हैं। अभी आप वहाँ पे जहाँ पे भी डाउटफुल क्वेश्चन है उसको आप स्किप करके रख सकते हो, या फिर रफ पेपर पे 2 ऑप्शन लगा के रख सकते हो कि मुझे बी और सी में डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो 5th नंबर का क्वेश्चन है और मुझे इसमें बी और सी में डाउट है, तो आप अपने रफ पेपर पर लिख कर रखें कि अगर लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं इन क्वेश्चंस में से जो मुझे उन दोनों में से सही लग रहा होगा, बाकी 2 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं उनमें से लगा दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री के लिए या हम ये 2 चीज़ों को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और 3rd नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है फर्स्ट डिग्री में आप देखेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आप उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, माइंड पे प्रेशर डाल के कि हाँ ये क्या था क्या था क्या था, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे उस टाइम पे। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट डिग्री देना है। फर्स्ट डिग्री मतलब स्पीड में चलना है, ठीक है। फर्स्ट आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, क्रॉस करेंगे, आगे चलेंगे। तो 1
आया, ठीक है, हो गया। सेकंड नहीं आया, डाउट है बी एंड सी। थर्ड आया, नहीं आया, ठीक है। फोर्थ आया, हो गया, ठीक है। फिफ्थ आया, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपना जो है एक रफ़ क्राइटेरिया जो है रफ़ शीट पर जो है अपना बना सकते हैं कि हम पेपर में कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री आप 120 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको जो बहुत ही ज़्यादा आप श्योर हैं उन क्वेश्चन से आपको पेपर कैसा है इस चीज़ का फर्स्ट डिग्री में आपको पता लग जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। या फिर आप उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर पाए हो उसका भी, तो उस टाइम पे आपने बहुत ही समझदारी से सेकंड डिग्री का खेलना है। जैसे कि फ़र्स्ट डिग्री में आपको लगता है कि आपके जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ऑलरेडी सबको पता रहता है ना। और अगर नहीं भी पता तो 80-90 के अप्रॉक्स जो है मुझे लगता है बिटवीन 80-90 सबको कर लेने चाहिए, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही कोई जनरल कैटेगरी से है और किसी के पास बिल्कुल भी कोई कोटा नहीं है तो वो ज़रूर जो है 100+ क्वेश्चन करके आए, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री मैंने कहा बहुत समझदारी से करने के बाद हमें सेकंड डिग्री की तरफ जाना है। तो सेकंड डिग्री में हमें क्या करना है, सेकंड डिग्री में हमें जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे सबसे पहले उनको क्लियर करके रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक राउंड हमें क्या लेना है, थर्ड डिग्री का साथ में ले लेना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं समझ आ रहे हैं उसको आप एक बार और रीड करते हुए चलो, अटेम्प्ट मत करो उनको बट रीड करते हुए चलो इफ़ पॉसिबल। अदरवाइज सेकंड डिग्री मतलब डाउटफुल, 2 क्वेश्चन में जब हमें डाउट है तो उसमें हम वो अटेम्प्ट करेंगे। फिर थर्ड डिग्री के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमें ये तो पता है कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऑप्शंस देखे हुए लग रहे हैं या कुछ भी हमें देखा हुआ लग रहा है कि कहीं तो देखा है, तो हम किसी को हम उसमें कुछ जो है गेस कर सकते हैं। तो गेस वाले जो क्वेश्चन है वो हम थर्ड डिग्री में डालेंगे। बहुत कुछ भी हम अपना कंसेप्ट लगा के उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, कहीं भी हमने देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, ठीक है। या अपने जो टीचर्स के गाइडेंस में कि कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, आप जो है गलत क्वेश्चंस, गलत जो ऑप्शंस हैं उसको क्रॉस कर करके इनको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने फोर्थ राउंड लिया है तो फोर्थ फेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंसी पर। आपने सब कुछ क्वेश्चंस देखे और लास्ट में अगर आपने उनके आंसर चेंज करने की जो है कोशिश की तो वो फोर्थ फेल भी हो सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो आप थर्ड राउंड के अंदर मुझे लगता है 3 राउंड्स के अंदर आपको पेपर को करना चाहिए। बाकी जो कुछ लोग हैं जो बहुत स्पीडी और बहुत अच्छे से अपना उन्होंने 1 साल के अंदर टेस्ट सीरीज़ के थ्रू या फिर टेस्ट देने के थ्रू अपने जो है क्राइटेरिया बना रहे हैं वो आप अब इस टाइम पर चेंज नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने तैयारी तो की है बट कैसे हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम कैसे करना है, या फिर किसी की कहीं पर डाउट रह गया है तो वो यहाँ पर क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बेटा पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्पाइनल पॉइजन के अंदर कौन सा जो है हब आता है, तो वो कुचला है। कार्डियक पॉइजन के अंदर वत्सना, भृतपत्री और HCN, ठीक है, साइनाइड ये आ सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद लंग पॉइजन के अंदर H2SO4 सल्फ़र वाले जो हमारे हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स हैं, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्रेन पॉइजन के अंदर अगर हम बात करें तो निद्रा कर ओपियम और मॉर्फिन है। मादक जो है अल्कोहल अनकॉन्शियसनेस में डाल देते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और प्रलापक धतूरा और भांग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बार आता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है मांस धावन प्रकाशम अतिसार थे। तो मांस धावन, मांस के पानी के जैसा जो है गोल के जैसा अतिसार कौन कौन से व्याधि के अंदर आता है, तो इसके अंदर कफज हर्ष के अंदर भी सेम लक्षण है और पित्तज अतिसार के अंदर भी सेम लक्षण है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कृत्य अपि अकृत्य संज्ञा, कि करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं करा है, तो वो मूत्रज वृद्धि में भी ऐसा लगता है यूरिनेशन में, और कफज अतिसार में ऐसा लगता है जब हम स्टूल पास करते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही अकॉर्डिंग टू आचार्य आप ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइम पर देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होती है, इस टाइम पे हम वो क्वेश्चन देख सकते हैं। वयस स्थापनम परम घृत, तो वयस स्थापनम परम, तो व्यवस ये इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बोला गया है कि व्यय को स्थापन करने के लिए परम व्यय अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत घृत है। स्थापनी आया है तो कुछ हरित की आ गई तो स्थापनी हरित की याद कर सकते हो। स्थापनम मेध्यम, तो मेध्यम पीपली नाम रसायनम, पीपली को बोला गया है, ठीक है। मेध्य वर्ड से आप याद रखेंगे, ठीक है। मैपी, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, मैप करके याद कर सकते हैं।
वैसा स्थापनम च अपनी चापी त्रिफला, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ऐसे जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। वमन का अधियोग होने पर क्या होता है? तृण, मोह, मूर्छा, अनिल, कोप, निद्रा, बलादि, हानि। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने पर, डिहाइड्रेशन होने पर ये सब चीज़ें होती हैं। विरेचन का अधियोग होने पर निद्रा, बला भाव होता है, वात का प्रकोप होता है। तो ये सेम लक्षण आप ध्यान रखेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा विरेचन होगा तो उसके साथ कफ, पित्त, रक्त सब निकल जाएगा, है ना, तो इनका क्षय हो जाएगा। साथ ही साथ विरेचन के अतियोग के हेतु होते हैं। क्या होते हैं हेतु? इससे को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। हे से हिक्का, तो से तम प्रवेश और यू से उन्माद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। विरेचन का योग, एसपी का योग, क्या बोलेंगे? क्या है? विरेचन का योग, एसपी का योग। तो ऐसे श्लेष्म, पित्तनील, संप्रकोप, तो इनमें 3 उत्तरी दोष प्रकोप होता है विरेचन के योग के अंदर, याद रखेंगे। पी से प्रतिशाय। ज्ञापनावस्थी के व्यापक जो है जस पाजी वेचपरी, ज्ञापनावस्थी के व्यापक पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से रेयर हैं। तो जे से ज्वर अतिसार, ए से अर्श, एस से शूल और शौक, पाजी से पांडु और परी से परिकर्तिका। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत आप अच्छे से सब कुछ करेंगे मुझे पता है, अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, और हम बहुत ही जल्दी जो है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए हम एक लाइव क्लास रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।